अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो लाहौर की ट्रेडिशनल, पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी है। और ये मैं आज आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी दूंगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। खाने में बहुत मज़ेदार है और रमज़ान के हवाले से भी ये स्पेशल बहुत अच्छी है, रिफ़्रेशिंग है और खाने में भी मज़ा आएगा आपको। चलें दोस्त, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। मैं आज बना रहा हूँ लाहौरी लड्डू पीठी। तो लोग मुख्तलिफ किस्म की ये बनाते हैं। कोई इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं, कोई आलू बुखारे और इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह दाल भी कोई मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। चने की दाल इस्तेमाल करते हैं, और कोई माश और चने को मिक्स करके इसकी लड्डू बनाते हैं। तो कई लोग सिर्फ मूंगी की दाल के बनाते हैं। तो मैंने जो अक्सर लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे खाई, तो मूंगी की दाल की ज़्यादा बनाते हैं लोग। तो मैं भी आज मूंगी की दाल की बना रहा हूँ। आने वाली वीडियो में आपको चने की दाल के लड्डू पीठी बनाना भी सिखाऊँगा। तो चले दोस्तों, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। दोस्तों, मैंने 1 कप मूंगी की दाल लेकर उसे मैंने तकरीबन 1 कप पानी के अंदर ही भिगो के रखा हुआ है। 2 घंटे हो गए इसे। दाल हमारी नरम होगी, हम इसे ग्राइंड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च ली है, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने अजवाइन ली है। और इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं तो आप 1/4 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा डाल सकते हैं। और जो इसके ऊपर तैयार होने के बाद लड्डू पीठी के ऊपर जो चीज़ें जाएंगी वो भी ऑथेंटिक है, सिंपल है, जो हमारे बाज़ार में मिलती हैं। तो उस हिसाब से हम वही यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये खुबानी की चटनी मैंने आपको बनाना सिखा दी है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो में देखिएगा, उसमें आपको ये चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। और इसी तरह ये है सिंपल दही प्लेन। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं डाला, ना चीनी है ना ही नमक मैंने डाला, ये सादा दही है जो इसमें इस्तेमाल होगा। और मैंने एक मूली ली है, उसे मैंने छोटा छोटा इस तरह काट लिया। अगर आपके पास बिल्लीकश, कद्दूकश वगैरह है तो आप इसे कद्दूकश कर लें, बारीक कर लें। ये एज अ सैलेड ऊपर इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी ऊपर एज अ सैलेड इस्तेमाल होगा। और दोस्तों, ये है 1 टीस्पून के करीब मैंने धनिया और पुदीना को बारीक काट कर रखा हुआ है। ये हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे, और तकरीबन 2 कप तेल के अंदर हम इस लड्डू पीठी को फ्राई करेंगे। और इसके लिए 2 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल, घी ले लें। घी ले लें तो ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 कप के करीब हम घी भी इस्तेमाल करेंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसे ग्राइंड करते हैं, उसके बाद इसके लड्डू पीठियाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको खाने का तरीका और इसे जिस तरह मिक्स करनी है ये चीज़ों को, मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन जी दोस्तों, मूंगी की दाल को हम ग्राइंड करते हैं। तकरीबन आपने भी दोस्तों 1 घंटे से 2 घंटे से लाजमी भिगोना है, ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। तो इसके अंदर हम पानी एज़ पर रिक्वायर्ड डालेंगे। हमने थिक बैटर से रखना है, इसे बिल्कुल पतला नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपके कभी भी वो लड्डू नहीं बनेंगे। आपने इसे थिक बैटर बनाना है इसका। लेकिन जी दोस्तों, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें तकरीबन इतना थिक बैटर रखना है। आपने मैंने जिस पानी के अंदर भिगोया था, मैंने तकरीबन 1 कप से 1.5 कप पानी में मैंने भिगोया हुआ था, उसी के अंदर मैंने इसे ग्राइंड कर दिया। इस तरह ये होना चाहिए, इतना थिक। चलो दोस्तों, इसे निकालते हैं, इसमें मसाले भी शामिल करते हैं फिर। लेकिन जी दोस्तों, हमारी दाल ग्राइंड हो चुकी है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और बेकिंग पाउडर, और इसे मिक्स कर लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम इसके लड्डू करारे बनाना शुरू कर देंगे, ताकि हमारा जो ये स्पाइस हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर। तो दोस्तों, आपने ये बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर वेजिटेबल घी के अंदर करना है। अगर वेजिटेबल घी आपको पसंद नहीं तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप वेजिटेबल घी में बनाइएगा। चलिए दोस्तों, इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद इसके लड्डू पीठी बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जी दोस्तों, लड्डू पीठी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 कप के करीब मैंने वेजिटेबल घी डाल दिया है इसमें। तो दोस्तों, आपने इसे हिला लेना पड़े अच्छे तरीके से। फिर आपने 1 टेबल स्पून के करीब आपने इस पर डालना है कढ़ाई में। इस तरह करें।
लेकिन दोस्तों मैंने 4 के करीब डाल दिए दोस्तों। अब आपने इसे हलाना नहीं है 5 से 10 मिनट तक के लिए। इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने कुक करना है दोनों साइडों से। जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों लड्डू पीठी एक साइड से हो गई है। 5 से 10 मिनट मैंने दिए इसे। तो दोस्तों अभी भी आपने इसे एहतियात के साथ करना है, पलटना है ऐसे आराम से, वरना ये टूट जाएंगे। फाइव टू 10 मिनट्स आपने फिर देने से बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। उसके बाद जैसे ही होते हैं फिर हम इसे निकाल कर मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सर्व करना है। तो फिर मैं दूसरा बैच डाल दूंगा इसके अंदर। लें जी दोस्तों लड्डू करारे हो गए हमारे, तो इसे निकालते हैं। ये देखिए ये निकाल के फिर मैं सारे करके फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी हम असेंबलिंग कैसे करेंगे। लेकिन जी दोस्तों हमारे लड्डू पीठी तैयार है। अब यहाँ पे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, लोग इसे गर्मियों में ठंडा खाते हैं और सर्दियों में इसे गर्म करके अंगीठी के ऊपर तो फिर ये इसे गर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपने जो हमारे ट्रेडिशनल वे में आपको वो बताने लगा हूँ, लड्डू पेठी डालनी है। उसके बाद आपने सादा दही डालना है इसके ऊपर। एज़ पर योर टेस्ट, जो जितना आपको दही पसंद है। ठीक है, जो मार्केट में आपको मिलता है वो आपसे पूछेंगी दही कितना डालना है। उसके बाद आपने खुबानी की चटनी डालनी है। दो से 3 चम्मच। उसके बाद उनके पास हरी चटनी होती है या कटे हुए ये होता है, कटा हुआ सब्ज़ मिर्च होता है, ये आपने एज़ पर टेस्ट डाल देना है जितना आपको तीखा पसंद है। उसके बाद दोस्तों ये उनके पास कद्दूकश की मूली होती है, तो मैंने इसे छोटा छोटा पीस में काटा हुआ है, तो ये डाल के देते हैं ऊपर। ये मैं आपको ट्रेडिशनल वे लाहौर का बता रहा हूँ, जैसे लाहौर में सर्व होती है। और उसके बाद ये भी ऑप्शन होती है, अक्सर नहीं डाल के देते लेकिन मैं इसमें डाल रहा हूँ पुदीना और धनिया थोड़ा सा, इसे गार्निश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब लास्ट में इसके ऊपर अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चुटकी नमक डाल दें और चाट मसाला डाल दें। ये हमारी लड्डू पीठी तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इसे मूंग की दाल के साथ बनाया है, आप चने की दाल के साथ बना सकते हैं, माश की दाल और चने की दाल को मिक्स करके बना सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। तो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्राउड के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसे खाऊँगा इफ्तार के बाद। ठीक है, अभी इफ्तारी नहीं हुई।